Please have a seat. मिस नजमा, राइट? नजमा, आपने बीकॉम कंप्लीट किया है, उसके बाद में एमकॉम कंप्लीट किया है और इन बिटवीन आपने जॉब भी मेंशन किया है। कहाँ पे जॉब कर रहे थे आप? क्रिस्टल फाउंड्री इन वर्क। ओके, तो वहाँ पे आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? बिलिंग डिपार्टमेंट। बिलिंग डिपार्टमेंट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है कंपनी? जीआईडीसी। जीआईडीसी अहमदाबाद में है या? अहमदाबाद। अहमदाबाद में। ओके, तो वो जॉब क्यों छोड़ा आपने? जॉब एक्चुअली में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी या अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैंने जॉब छोड़ी थी। कोई अच्छी कंपनी की तलाश में हूँ जहाँ मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो आपको ये नहीं लगा कि आपकी जॉब कंटिन्यू थी, उसके दरमियान ही आपको जॉब सर्च करना चाहिए था? अब जॉब छोड़ के फिर दूसरी जॉब ढूंढोगे तो थोड़ा बड़ा गैप नहीं आ जाएगा? आप तो चला, फिर भी मैंने सोचा कि वो कंपनी क्योंकि कोविड की वजह से मैंने छोड़ा था उस टाइम पर। कोविड कंपनी ने बोला था या आपने छोड़ा था? नहीं, मैंने छोड़ा था। ओके। एक्चुअली 13% या कुछ स्टाफ उनको चाहिए था और मेरा रिजाइन करने का ऐसा मन था, तो मैंने बोला आप छोड़ दीजिए। दोनों तरीके से कंपनी। आपने यहाँ पे मेंशन किया आपके रिज्यूमे में यू हैव बीन टेकिंग अ ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग ले रहे हो किसी बैंकिंग के अंदर। ये एसटीपीसी मेंशन किया है, ये क्या है? एसटीपीसी क्या है? एसटीपीसी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसका सर्विस फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट का वो ट्रेनिंग देती है। इसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग देते हैं लोग? बैंकिंग के रिलेटेड। बैंकिंग के रिलेटेड। तो कहाँ तक पहुँची है? तो काफी ट्रेनिंग अभी मेरी चल रही है, बैंकिंग तक नहीं पहुँची है, उसके बेसिक। अच्छा, ये एसटीपीसी वो प्रवीण सर तो नहीं है? प्रवीण सर जो संभालते हैं? जी, प्रवीण सर। हाँ, उनके कैंडिडेट आते हैं हमारे पास काफी ज्यादा। कुछ कैंडिडेट्स है भी, सही बात, काम भी कर रहे हैं। कैसा देते हैं ट्रेनिंग? काफी अच्छा देते हैं, उनके कई रिक्रूटमेंट्स मतलब लगे हैं बैंक में। अभी आप कौन सी प्रोफाइल के लिए एक्सपेक्टेड कर रहे हो? कौन सी प्रोफाइल में जाना चाहते हो? सीएसओ। अगर आप सीएसओ प्रोफाइल में हैं तो आपको पता है आपको सीएसओ प्रोफाइल में क्या क्या संभालना पड़ेगा? प्रवीण सर ने बताया कुछ आपको? हाँ जी, से बताया है। बैक ऑफिस वर्क होता है जिसमें फाइलिंग वर्क होता है, जो कम बैंक रिगार्डिंग ही होता है जो वर्क होता है। आई सी। और उसमें प्रवीण सर ने ये मेंशन किया था आपको कि सेल्स आता है नहीं आता है? जी, आता है। 70% ऑपरेशन होता है तो 30% सेल्स का आपको हैंडलिंग करना पड़ेगा। नज़मा, आपको लगता है आप सेल्स कर पाओगे या सेल्स आपको चैलेंज देगा? जी, अगर हम आपको एज एन सीएसओ अपॉइंट करते हैं तो वी विल चेक बोथ द एबिलिटी ऑफ योर्स। यू हैव टू बी एबल टू हैंडल ऑपरेशन एज वेल एज सेल्स। तो आर यू कैपेबल ऑफ दैट और नॉट? या आई एम कैपेबल फॉर दैट। यू आर कंफर्टेबल विद दैट? आई सी। आपने अपनी लाइफ में अब तक कितना कैश किया है? कैश 50,000 या 60,000। Okay, if you are handling any leading branch of Axis Bank, okay, then you have to count 1 to 2 crore, 3 crores per day. Can you handle that or not? Yeah, sure. You can. How you are confident about that? Because मैंने एमकॉम और बीकॉम किया है तो उसमें इतना कैलकुलेशन आता ही है, तो उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। I see. Okay, Nazma. Nazma, let me see. I think you have cleared this round. Let me tell you that आपका जब भी नेक्स्ट राउंड होगा, I will let you. Thank you. Can I hear? Yeah. मिस्टर जिग्नेश परमार। विजय जिग्नेश, आपकी अभी एज जो है 28 है, 29 के आसपास है और आपकी जॉब एक्सपीरियंस आपने 2 साल का मेंशन किया है यहाँ पे। यू आर वर्किंग विद दैट कैश वेन, हाँ, उसमें आप काम कर रहे थे। तो एंड देन यू हैव टू टर्न इनटू दैट। काफी बड़ा गैप दिखा रहा है आपके करियर में, क्या रीजन है उसके पीछे? सर एक्चुअली मैं ऐसा था वहाँ पे सर रेस्टोरेंट में पूरा कॉलेज करता था, उसके बाद मैंने कोई जॉब करनी थी तो सिचुएशन ऐसी थी सर, तो मेरी एजुकेशन है वो मतलब डैमेज हो रहा था। तो सर पापा ने बोला कि पहले पढ़ाई कर ले। अगर डिस्टेंस में ही कर रहे थे तो फिर एजुकेशन ब्रेक क्यों हो रहा था? वहाँ से सर कुछ रीजन ऐसा था, छुट्टी नहीं होती। अच्छा। मैं आउट ऑफ स्टेट राजस्थान में जॉब करता था। ओके, आई सी। तो अभी यहाँ पे आपने मेंशन किया है यू आर गोइंग थ्रू द बैंकिंग ट्रेनिंग आल्सो। क्या क्या सीखा है अभी तक वहाँ से? एसटीपीसी स्किल्स डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन। प्रवीण भाई का जो एसटीपीसी प्रवीण सर का है ना, प्रवीण भाई के कम से कम 1 दर्जन बच्चे हैं मेरे पास। यस राइट। उनका मटेरियल जो है मुझे पता है किस टाइप का होता है। यस ठीक है।
मुझे ये समझना है कि आपने क्या सीखा वहाँ से। आई जस्ट वांट टू नो कि आप अभी ट्रेनिंग चल रहा है ना अभी Yes, आपका, yes. आई सी। कि तो क्या वहाँ से क्या क्या अभी आपको सुनने को मिल रहा है, क्या जानने को मिल रहा है? बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर पता चलता है सर वहाँ के। और जो कैंडिडेट वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड होते हैं जी उनको पता होता कि बैंकिंग में एडवांस में क्या करना पड़ता है। ओके 100% तो नहीं पता चलता कि बैंकिंग में होता क्या है, लेकिन 15% तो पता चलता है बच्चों को कि क्या होता है। आई सी। ठीक है, अगर आप हमारी कंपनी ज्वाइन करते हो Yes. तो आपको बैकएंड से सेल्स दोनों कंबाइन हैंडल करना रहेगा। श्योर। कैन यू डू दैट? यस। कैसे करोगे? अगर आपको सेल्स करना है तो कैसे करोगे? कुछ आइडिया है सेल्स के बारे में? कभी सेल्स किया है आपने? नो सर, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी सर कुछ चैलेंजेस आते हैं सर तो मैं हैंडल कर सकता हूँ। ओके, मान लो कोई एडवोकेट आता है आपके पास पर्सनल लोन के लिए, यस। तो क्या आप उसको पर्सनल लोन दोगे? जैसे सर वो एडवोकेट है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो सर हम 100% देते हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में प्रैक्टिस करता होगा तो सर हम सैलरी के बेस पे नहीं लेंगे, बिजनेस बेस पे दे सकते हैं। आई सी। उसकी जो इसके इनकम है सर वो एनुअली नहीं है सर, मंथली नहीं होगी? मंथली नहीं होगी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी ऐसी तीन ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके बेस पे मैं आपको वो सिलेक्ट कर सकूं? अगर मुझे अपने सीनियर को कन्विंस करना है कि जिग्नेश परमार को कैसे भी करके शॉर्टलिस्ट करना है, ओके। तो ऐसी कौन सी तीन क्वालिटी है आपकी जिसके बेस पे मैं आपको हायर कर सकूं? फर्स्ट तो सर वो एजुकेशन हो गया नॉर्मल। सेकंड ये मैंने जो भी एडवांस मतलब जॉब की है मेरे ट्रेनिंग्स में। और सर मैं आपकी क्वालिटी के बारे में बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आपको अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं आपको इस जॉब पे ले रहा हूँ तो ऐसे कौन सी तीन रीजन होंगे आपके अंदर जिसके बेस पे मैं आपको हायर करूंगा? एनी आइडिया अबाउट दैट? फर्स्ट सर जॉब ऑनेस्टली करना चाहता हूँ, और जॉब के एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जॉब 9 to 5 होती है, लेकिन जो एडवांस में काम करते हैं वो सर अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेसिव कराया जाता है। आई सो यू वांट टू गिव मोर देन 100%, ठीक है, दो रीजन हो गए। तीसरा? मुझे जॉब की सर नीड्स है। अच्छा, तो ये तो आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। ठीक है जिग्नेश भाई, जिग्नेश वर्मा राइट? ओके, लेट मी चेक। शायद आपका ये राउंड तो आई थिंक विल बी दैट। जैसे आपका अपडेट आता है सेकंड राउंड का, यहाँ से आपको कॉल या मैसेज आएगा। थैंक यू। थैंक यू। या प्लीज मिस्टर अभिषेक ओझा। ओके, हाउ डू यू कम टू नो कि यहाँ पे वैकेंसी है मिस्टर अभिषेक? सर अपॉर्चुनिटी फॉर एसटीपीसी प्रवीण सर ने हमको यहाँ पे भेजा है, उनके रिगार्डिंग से उनके रेफरेंस एंड पेपर उनको बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रेनिंग। आई सी। ओके, तो अभी आप वहाँ पे सीख रहे हैं? यस सर। अच्छा, अभिषेक ओझा, एक सेकंड। अच्छा, आप पहले एमबीबीएस का प्रिपरेशन भी कर रहे थे क्या? प्रवीण सर ने mention किया था। ओके, अच्छी बात है। और उन्होंने मेंशन ये भी किया है कि यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिकली इन बैंकिंग। इट्स गुड। तो अभिषेक, बैंकिंग के बारे में आप क्या क्या जानते हैं बेसिकली, जो आपने जो भी प्रिपरेशन किया हुआ है उसके बेस पे मुझे थोड़ा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम। सर प्राइवेट बैंकिंग एग्जाम और गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम में बहुत सारी अंतर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर गवर्नमेंट बैंकिंग एग्जाम में प्रोसेस उसका ये है कि एग्जाम देना पड़ता है, फिर नहीं, मैं अंतर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि है तो दोनों बैंक ही है। जी राइट, आई एम आस्किंग दे आपके हिसाब से बैंकिंग क्या होता है या बैंकिंग का डेफिनेशन क्या होता है? बैंकिंग सर वो है जो हमारी अवधि को पूरा करता है, हमारी डिमांड को पूरा करता है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बैंकिंग के अनुसार बैंक में लोन ले सकते हैं, अपनी डिमांड को पूरा कर सकते हैं, या हम अपनी मंथली इनकम कराते हैं, उसमें जितना आप चाहे सेव उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। अगर मान लो कि मेरा हर महीने का मेरा टर्नओवर जो है वो 5 लाख का है हर महीने का, तो 12 महीने का हो गया 60 लाख रुपए, राइट? और मैं आपकी ब्रांच में आता हूँ पैसा जमा करने के लिए, ठीक है? तो अगर आप वहाँ पे काउंटर पर बैठे हो तो आप मुझे मेरे साथ कौन सी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो? सर जिस कंपनी में हम हैं उस कंपनी की जितने सारे प्रोडक्ट है, जैसे कि
सर HDFC में हम सपोज हम HDFC में हैं, तो उस HDFC के लोन आपकी जो रिगार्डिंग होगी, आपकी जो इच्छा पूर्ति होगी, हम उसके रिगार्डिंग बात करें। मैं तो बता रहा हूँ ना, जैसे मेरा हर महीने का 5 लाख का टर्नओवर है, 12 महीने का 60 लाख हो गया, ठीक है। तो अब मेरा अगर हर महीने का 5 लाख का है ट्रांजेक्शन, तो उसके बेस पे आप मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करोगे, यू शुड नो अबाउट दैट। जिसकी प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। अब देखो जैसे कि ICICI बैंक है तो वो सेविंग अकाउंट खुलवाता है, तो वो SBI भी खुलवाता है, वो एक्सिस भी खुलवाता है, प्रोडक्ट तो सेम ही रहेंगे सबके। तो आपको कौन सी प्रोडक्ट ऐसी होगी जो आप मुझे सजेस्ट करोगे, या आप सर ये ले लो या वो ले लो, या आप ये प्रोडक्ट आप यूटिलाइज करोगे, ज़्यादा ठीक रहेगा? सर आपके इनकम अनुसार कार लोन पे कार लोन पे। और अगर मैं बताऊँ मेरे पास ऑलरेडी 3 कार है, क्योंकि अगर 5 लाख का टर्नओवर है तो मैं बिना कार के नहीं घूम रहा हूँगा, सीधी सी बात है। तो मैं कौन सी चीज़ के रिगार्डिंग आप मुझे सजेस्ट करोगे? ओके। आपने जब ये IBPS की तैयारी की थी तो वहाँ पे आपने कहीं NEFT, RTGS, IMPS का नाम सुना? If you are being a representative or executive in our organization, तो you have to deal with these transactions. तो आपको पता है NEFT क्या है, RTGS क्या है, IMPS क्या है? जी। क्या होता है? NEFT सर आई डोंट नो, बट आई एम जैसे UPI और UPI तो बेसिक जो ट्रांजेक्शन 40-50 या 500,000 रुपए, 2-5 हज़ार रुपए अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है। अगर हम बात करें बड़े ट्रांजेक्शन की, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, राइट, और वो भी मिनटों में या विद इन 24 आवर्स, तो दैट एग्जैक्टली आई एम आस्किंग यू। तो उसमें क्या फर्क रहता है? जैसे कि NEFT हो गया, RTGS हो गया और IMPS हो गया। आपको UPI पता है, UPI तो आजकल पान की गल्ला वाला भी और दाबेली वाला भी रखता है, तो दैट्स कॉमन। आई एम आस्किंग यू कि अगर आप ऑपरेशन में बैठे हो, यू हैव टू डील विद दिस ट्रांजेक्शंस, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? अगर अभी आप एक बात बताओ, ये आपका जो ट्रेनिंग चल रहा है वहाँ पे, तो आपका खत्म हो गया है बाकी है? नहीं सर, अभी रनिंग चालू है, ठीक है। चलो मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं एक किसान हूँ और मैं आपकी ब्रांच में आता हूँ और आप एक गवर्नमेंट बैंक में बैठे हो, ठीक है, तो आप मुझे एज एन किसान क्या सजेस्ट करोगे, मतलब कौन सी चीज़ जो है वो उस पर अट्रैक्ट करोगे आप मुझे? पर सर उनका हम टोटल ज़मीन के बारे में पूछे कितना है, ठीक है, फिर उनके बाद हम उनको सर सजेस्ट करेंगे कि आप किसान से कृषि एग्रीकल्चर उसी हिसाब से सजेस्ट करें उनको, एग्रीकल्चर के हिसाब से लोन देंगे। ऐसे क्या क्या बताया आपने? एक एग्रीकल्चर हो गया, जी ठीक है, एग्रीकल्चर पे लोन करेगा। अगर मेरा ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर लोन आपके पास चल रहा है जिसके इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बाउंस हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे? तो सर उनको लोन नहीं देंगे। लोन तो नहीं दोगे, बट द थिंग इज दैट कि अगर मैं ब्रांच में आता हूँ तो व्हाट विल बी योर इंटेंस, आपका इंटेंस क्या होगा? तो उनको हम पूरा बिहेवियर कम्प्लीटली तरीके से सिखाएं, बताएंगे कि सर आपके पास अभी लोन की अवधि पूरी नहीं मैं लोन के लिए नहीं आया हूँ, पहली बात तो मैं तो वैसे ही आया हूँ ब्रांच, आई एम नॉट देयर फॉर द लोन, मैं ऐसे ही कैश ट्रांजेक्शंस के लिए आया हूँ। बट आपको पता है कि मेरा 2-3 इंस्टॉलमेंट बाउंस हो रखा है, राइट, तो आप क्या करोगे? मेरे से बात करोगे बीइंग एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बैंक? Okay, Mr. Abhishek, let me see in your profile and then I will let you know. Thank you. एक बार pause करना। बंकिश बामरोतिया, ओके, तो તમે ક્યાંથી છો? જામજોધપુર થી છો? ઓકે, તો જામજોધપુર થી તમે અમદાવાદમાં ટ્રેનિંગ માટે આવ્યા છો? શું વાત છે? અચ્છા, આ બેંકિંગ ટ્રેનિંગ પહેલા શું કરતા હતા તમે? પેલા જોબ ચાલુ હતી મારે શેમાં જોબ ચાલુ હતી? જામનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં અચ્છા, એ કેટલા ટાઈમ જોબ કરી તમે? 8 મહિના 8 મહિના જોબ. આમાં મેન્શન નથી કર્યું નહીં તમે? નહીં ગયા. કેમ મેન્શન નથી કર્યું? શું રીઝન છે? મેન્શન કરાય ને 2 વર્ષ જોબ કરી તો આમાં અપડેટ નથી કર્યું રીઝ્યુમ? કમ્પ્લીટ નથી થયું સર. અપડેટ નથી કર્યું. ઓકે, તો તમે જોબ કયા એરિયામાં સર્ચ કરો છો? જામજોધપુર સાઇડ કે આ સાઇડ સર્ચ કરો છો? કઈ સાઇડ સર્ચ કરો છો? જામજોધપુર જામનગર મળી ગઈ તો વધારે સારું. વધારે સારું. પણ એ સાઇડ બ્રાન્ચ ઓપન ન હોય ને આ સાઇડ હોય તો આ સાઈડ હોય તો આ સાઈડ આ સાઇડ ચાલશે. ઓકે, બટ પ્રાયોરિટી તમારી એ સાઇડની છે કે એ સાઇડ મળી જાય તો વધારે સારું. ઓકે,
બકીશ ભાઈ તમારા કેરિયરમાં ગેપ સારો એવો દેખાડે એનું શું રીઝન છે? તમે એસએસસી કર્યું, એચએસસી કર્યું, આઈટીઆઈ કોપા કર્યું, પછી બીકોમ કર્યું. તો બીકોમ કર્યું 2015 માં તમે અને અત્યારે ચાલે 2022. 2 વર્ષની તમારી જીએનસી ની જે જોબ ચાલે છે તમે કહો છો એ 2 વર્ષની જોબ તમારી. ઓકે. અને પ્લસ આપણે એને બાદ કરીએ તો પાછળ 4 વર્ષનો ગેપ દેખાડે છે. 4 વર્ષનો ગેપમાં શું કર્યું તમે? 4 વર્ષના ગેપમાં 1 વર્ષ રિલાયન્સમાં હતો, 1 વર્ષ રિલાયન્સમાં જોબ કરતો હતો અને ત્યાર પછી એસઆઈ ચાલુ હતું મારે, સેલેરી ઇન્સ્પેક્ટર. સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર. આવી છે. હવે તમે ત્યારે જે મને કહી રહ્યા છો ત્યારે મને સમજમાં આવે છે પણ મારે ગોઠવવા કેવી રીતે એ નથી સમજાતું. રાઈટ, તમે કીધું કે 1 વર્ષ, તો 1 વર્ષ કયો તમારા ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયા પછીનું 1 વર્ષ કે તમારો જીએમસી નો એક્સપિરિયન્સ છે એના પછીનું? યુ શુડ મેન્શન હિયર તો મને ખબર પડે કે એક્ચ્યુઅલી તમે 4-5 વર્ષ ફ્રી બેઠા છો કે કોઈ એક્ટિવિટીમાં. અને તમે જ્યારે એમ કીધું કે એસઆઈ નો કોર્સ તમે કર્યો, તો એસઆઈ નો કોર્સ કર્યો પ્લસ તમે આઈટીઆઈ કોપા કર્યું છે, બીકોમ કર્યું છે અને થોડું ઘણું મને એવું લાગે છે કે તમે સરકારી નોકરીની બી સારી એવી તૈયારી કરી હશે અત્યારે બી કરતા હશો. ચાલુ છે તે સરકારી નોકરી તૈયારી? ચાલુ છે. ઓકે. તો શું લાગે છે કાલે સવારે ભરતી આવશે તો રજા લેવી પડશે તમારે કે નહીં લેવી પડે? ચાલશે. ભરતી આવે તો રીડિંગ માટે વેકેશન માંગશો તમે કે આપો? નો સર, રીડિંગ ઓલરેડી ચાલુ છે. રીડિંગ ચાલુ છે. પછીમાં તમને જોબ મળી ગઈ, રાઈટ, અને તમે ત્યાં જતા રહ્યા તો અમારે પછી બીજા પર બી ક્યાંથી લાવવા? તમે જોબ છોડી જતા રહેશો યસ સર. તો કેવી રીતે કરશું? ઉષાના બેઝ ઉપર તમને સિલેક્ટ કરું. માની લો કે અમે તમને 2 કે 3 વર્ષના બોન્ડ સાઇન કરાવીએ છીએ, વચમાં પોલીસની ભરતી આવી ગઈ 2 વર્ષની ક્યાં તલાટી પોલીસ સચિવાલય કે આ તે ગમે તો એમાં તમે જતા રહેશો. હાઉ વી કેન સિલેક્ટ યુ ઇન ધેટ? શું લાગે તમને? ઓકે સર, વાંધો નહીં. બકીશ બામરોટી ને જામજોધપુર છે ને તમારું? ઓકે, વાંધો નહીં. તમે રેફરન્સ થ્રુ આવ્યા છો પ્રવીણભાઈના. ઓકે, પ્રવીણભાઈ જોડે થોડી વાત કરીશ તો તમને અપડેટ કરીશ. થેન્ક યુ. Can I see? Yeah, please. Thank you. Okay, Mr. Chintan Sahaju, Yes. interview. ये आप एसटीपीसी से आए हो? Yes, sir. प्रवीण सर का फोन आया था आपके रिगार्डिंग. बोल रहे थे लड़का बहुत सिंसियर ऐसा बोल रहे थे. हो क्या? Yes, sir. अच्छा. तो प्रवीण सर ने मुझे ये बोला था कि आप ऑलरेडी मुथूट में सिलेक्टेड हो तो फिर आप क्यों जॉब चुन रहे हो? क्या रीजन है? सर एक्चुअली में सर ने ऐसा बोला था कि अगर वो जगह जहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र करना है ना, वहाँ पे ऐसा बोला कि अगर वहाँ पे वैकेंसी आएगी तो बोलेंगे. और मैं इसीलिए कि अगर जल्दी लग जाए क्योंकि मेरे को नीड्स है अभी, ओके. तो अगर मेरे जल्दी लग जाए तो अच्छा ही है मेरे लिए. सही से. कौन है वहाँ पे मुथूट में? एक जैमिन है ना वहाँ पे? यस सर, जमीन सर. आई सी. जैमिन दोस्त है मेरा यार. कौन सी ब्रांच बोला था तुझे उसने? एक्चुअली में अभी जो मैंने इंटरव्यू दिया उसमें ऐसा बोला कि अभी सीजी रोड है और वो मेरे घर से थोड़ी दूर है. अच्छा, अभी आपने जो अपना सैलरी मेंशन किया है वो कितना है अभी यहाँ पे? 6,000 से 6 तो 7,000. Yes. ओके. और मेरे ख्याल से जिस प्रोफाइल में जेबीन आपको ले रहे हैं उसका होगा मेरे ख्याल से 14,000 15,000 के आसपास. हाँ सर. ऑलमोस्ट आपको 3 गुना मिल रहे हैं. तो फिर भी आप लोकेशन को दिमाग में लेके क्यों बैठे हैं? क्या रीजन है? सर वैसे कोई रीजन नहीं मेरी है. ब्रांच में अगर आप आ रहे हो, मेरे पास जो ब्रांच अवेलेबल है वो ब्रांच जेमिन सी ब्रांच से भी ज्यादा दूर है. सैलरी शायद 1,000-2,000 आगे पीछे मिलेगा आपको. तो व्हाट विल बी योर डिसीजन? मान लो अगर मैं आपको शॉर्टलिस्ट करता भी हूँ और ब्रांच आपको दूर डाल देता हूँ तो व्हाट यू विल डू? सर वैसे मैं इसलिए अपने नज़दीक की लोकेशन चुनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को लॉन्ग टाइम तक वहाँ पे रहना है. आई सी. ये तो अच्छी बात है. ओके. आप बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज के बीच में सबसे बड़ा कौन सा फर्क है आपके हिसाब से? सर बैंकिंग और फाइनेंस में वैसे एक्चुअली ज़्यादा कुछ पता तो नहीं, पर अभी वैसे मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ और वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई है मेरी. तो सर थोड़ा बहुत तो ख्याल आ गया कि हाँ बैंकिंग और सेल्स में क्या होता है, फाइनेंस वगैरह में. मतलब अगर आप जैसे कि हमारी बैंक है, ठीक है, तो हमारी बैंक में ऐसा क्या है जो फाइनेंस कंपनी में नहीं है? थोड़ा बेसिक आइडिया होगा कि नहीं? अभी तक आपका अभी अंडर द ट्रेनिंग हो तो कुछ आइडिया नहीं है. हाँ, ओके. अभी चल रहा है ना आपका? चल रहा है सर. ठीक है. प्रवीण भाई को बोलो थोड़ा जल्दी करें यार. हाँ, लड़के कच्चे कच्चे भेज देते हैं फिर हमको यहाँ माथापड़ी करना पड़ता है. ठीक है. ओके. जेमिन ने कब तक का डेडलाइन दिया है आपको? उन्होंने बोला कि मे बी नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ हो जाएगा आई थिंक सो. ओके. शीतल, आपकी मुझे ऐसी 2 या 3 क्वालिटी बताओ जिसके बेस पे मैं आपको सिलेक्ट कर पाऊँ. ओके सर वैसे मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ
और मैं जो मेरे सीनियर्स वगैरह उनकी रिस्पेक्ट वगैरह करता हूँ, और जो वो काम देते हैं वगैरह, और वो चाहे मेरा फील्ड का हो या ना हो, फिर भी मैं थोड़ा उनको कर देता हूँ वो काम वगैरह। और कोऑपरेटिव नेचर है आपका। हाँ ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल सर अच्छी है, अच्छे से जल्दी से घुल मिल जाता हूँ। और पॉजिटिव एटीट्यूड है, अगर कोई काम बंदा देगा मेरा सर वगैरह तो आई विल डू इट। ओके, आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सर फर्स्ट वो मेरी ऐसी चैलेंज है कि मैं जल्दी किसी को ना नहीं बोल सकता। अगर काम अगर मेरा सीनियर देगा तो जल्दी मैं ना नहीं बोल सकता। आपका मतलब है कि मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप मुझसे शादी करना, तो आप मुझसे शादी कर लेंगे? सर ना नहीं बोल पाएंगे? वो नहीं तो अपने तो वर्क के रिलेटेड। बट जब आपको कोई ऑफर लेटर दिया जाएगा तब आपका KRA फिक्स होगा, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया फिक्स होगा, आपका JD जो है फिक्स होगा। यू विल बी ओनली अलाउड टू वर्क व्हिच इज एलोकेटेड टू यू। ठीक है, उसमें आप किसी और को ना तो डिस्टर्ब कर पाओगे, ना कोई आपको डिस्टर्ब कर पाएगा। सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है कि थोड़ा हेल्पिंग नेचर है ना, इसलिए मैं जल्दी ना नहीं बोल सकता। ओके, हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स यू हैव इन योर फैमिली? ओनली 2 सर। Only two. Who is there? माय मॉम एंड मी। Your father is no more. I see. How long he passed away? 5 year 5 years. And you are taking care of your mother. टोटली। Does your mother earning? आपकी मम्मी कमाते हैं या फिर नहीं, she is ड्यू house? टू कोरोना शी लेफ्ट जॉब। She has to job. Okay. कहाँ पे जॉब कर रहे थे वो? वो प्री स्कूल में किड्स दिल्ली में. I see. एज अ प्यून। कोई बात नहीं, लेट मी सी, मैं एक बार जेमिन से भी बात कर लेता हूँ और लेट मी सी कि अगर मेरे यहाँ पे आपका हो जाता है तो जेमिन से पहला पूछ लेता हूँ। अगर जेमिन का अगर शॉर्टलिस्टेड है आपका तो वहाँ पे देखते हैं कुछ, या फिर मेरे पास भी हो जाता है जेमिन से पहले। ओके, थैंक यू। थैंक यू।